What's up guys, good morning। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। We wake up yet again for another hustle। आज की डेट है 4th of February। गर्म पानी with some salt in the morning। आज अपने को अपना बैग भी पैक करना है because I am traveling today। बैग अपना पैक हो चुका है एंड वी आर ऑल सेट। ऐसे कंडीशन में ट्रैवल करूंगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। आई शुड गो गेट अ शेव। यो गाइस, यू से हेलो टू माय बेस्ट। हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लेट्स गो। सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं। मुझे लगा कि सैलून खाली होगा, मैंने इसको कॉल नहीं किया। मैं बिना कॉल किए हुए आ गया भाई को आज। और यहाँ पे लोग भर रहे हैं, कटा रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं कि वेट करके हम कटवा के जाएं, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे भाई। मैं अपनी शेविंग तो हो नहीं पाई और मैं इस भाई के अलावा कहीं नहीं कटवाता हूँ, स्क्रीन सैलून के अलावा। अरे लड़कियाँ बोलती है लड़कों का लॉयल्टी नहीं होता। भाई देखो, मेरा सैलून वाले के साथ भी लॉयल्टी है और तुम कहते हो कि हमारी लॉयल्टी नहीं होती। अरे तुम बंदे को सही ट्रीट तो करो, देखो कैसा लॉयल होता है वो। इस जगह को जो है उसको बोलते हैं लोहापुल बाजार। यहीं से अपनी सारी चीज़ें खरीदी जाती है। हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, चिकन, सारी चीज़ें, इवन ग्रोसरीज के शॉप यहाँ पे है। सारी चीज़ें यहीं से हम खरीदते हैं अपने डे टू डे यूज़ के। बैक टू होम बज गए हैं 9:20। आई थिंक आज मैं लेट हो जाऊँगा। सो नेवरदलेस हम क्या करेंगे अभी कि जो अपना काम होता है ऑफिस का वो यहीं निपटा लेंगे आधा से ज़्यादा, क्योंकि ABCDEFGHYJ वॉट एवर इट इज, काम नहीं रुकना चाहिए। इधर कंटेंट का हो इधर ऑफिस का हो। अपन नहा दोगे फ्रेश। ब्रेकफास्ट में आज आंटी ने बनाया है सैंडविच, चिकन सैंडविच। लंच के लिए है एग करी एंड आई थिंक अंदर यहाँ पे चावल है। ब्रेकफास्ट में आज बढ़िया एकदम, देखिए स्पेशल चाय खुद की बनाई हुई एंड द परफेक्ट सैंडविच। ओके गाइस, टाइम टू लीव द हाउस। सी यू आफ्टर अ फ्यू डेज। पर्दा थोड़ा सा खींच देते हैं। यप, एवरीथिंग ऑल सेट। बैक साइड मैं निकल चुका हूँ। लगभग 10:30 बजने वाले हैं सुबह के। और मैं आज बाइक ऑफकोर्स नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस आना नहीं है। तो मैंने बाइक बुक करा है और ऑफिस ही जाऊँगा। यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो वही पे किया 100-150 रुपये। जब 30-40 रुपये में ऑफिस पहुँच जाएंगे बाइक से। एक छोटा सा ट्रॉली तो है। आई हैव रीच द ऑफिस और ये एग्जिट गेट है एंड आई विल मीट यू गाइस इन द आफ्टरनून। सी यू, बाय। A few hours later. अंदर की बाहर की दुनिया ये। What's up guys, दोपहर के बज रहे हैं 2:58 एंड मैं निकल चुका हूँ फॉर द एयरपोर्ट। कैब यहाँ सामने अपनी खड़ी है। काफ़ी दिनों बाद ट्रैवल डे, लाइक लास्ट December 15 में I took a flight and now it's 4th February। कहाँ जा रहा हूँ थोड़ा सरप्राइज रखते हैं ना भाई। ठीक, खोल दीजिए। कोलकाता के ट्रैफिक के बारे में जो एक मैंने यूनिक चीज़ समझी है या सीखी है, यहाँ पे कब किस तरफ से नो एंट्री या फिर वन वे लग जाता है किसी को समझ नहीं आता है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ की ट्रैफिक जो रश आवर्स है ना, वो सुबह लगभग 8 साढ़े 8 के बीच में शुरू होती है और 11 साढ़े 11 तक चलती है। 12 बजे से ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 का जो स्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का रहता है। और जैसे ही 5 बजा भैया, 5 से रह के 8-9 तक की जो है, मतलब जो फंसोगे वो फंसे ही रह जाओगे। हम पहुंच गए गाइस कोलकाता एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पे। नीचे अराइवल है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल टाइम टू फ्लाई। एकदम सनसेट सा हो रहा है, बढ़िया। जाते जाते एकदम सनसेट हो जाएगा। ब्यूटीफुल टाइम टू फ्लाई आउट। डेस्टिनेशन का क्या है, डेस्टिनेशन पहुंच के बताते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, कलकत्ता में इंडिया की सबसे चीपेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट फूड मिलती है। जो समोसे 20 के मिलते हैं और चाय 10 की मिलती है। तो सामने एक कैफ़े है, यात्री कैफ़े करके आगे, वहाँ मिलती है। तो आप कभी कलकत्ता एयरपोर्ट आते हो तो ज़रूर ट्राई करें। ये बैगेज हमें सबसे पहले ड्रॉप करनी है। लेट्स गो। इसको कहाँ उठा के लेके चलते रहेंगे भाई। ये दिख रहा है आपको, ये बोर्डिंग पास, ये मेरी फेवरेट चीज़ है भाई। मैं इसको बड़े प्यार से कलेक्ट करके रखता हूँ। जितना भी फ्लाई करता हूँ ना, ऑलमोस्ट मेरे पास 90% बोर्डिंग पास मेरे घर पे मेरे पास पड़े हुए हैं। 10% कहीं इधर उधर हो जाती हैं, बट हर बोर्डिंग पास मेरे पास घर पे सेफ पड़ा हुआ था। आई रियली लव दिस थिंग। पता है मुझे बोर्डिंग पासेस कलेक्ट करना क्यों पसंद है? दिस इज़ नॉट जस्ट अ बोर्डिंग पास, नॉट अ पीस ऑफ पेपर। ये आपको, आप जब भी देखते हो ना, आपको याद दिलाती है कि एक ज़मीन का बंदा जो ज़मीन पे ऐसे खड़ा होकर कभी वैसे ऊंचाई पे देखता था प्लेन उड़ रही है, वो बंदा भी हवा में उड़ सकता है। ये मेस जो है ना, ये मेस मेरे को पिक करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। देख रहे, इतनी सारी चीज़ें वापस मेरे को एयरपोर्ट में हर बार जब ट्रैवल करता हूँ समेटनी होती है। 2 लैपटॉप, 2 चार्जर, फ़ोन, ये।
Yes, this is a new city for me. पहली बार इस सिटी आ रहा हूँ. And this is बागडोगरा सिलीगुड़ी एयरपोर्ट. मतलब बागडोगरा जो सिलीगुड़ी में है, वेस्ट बंगाल में ही पड़ती है. आई हैव अराइव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर हियर. और कलकत्ता से तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे. सो मैं ये जो ट्रैवल कर रहा हूँ ये बेसिकली अपने कंपनी के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ. तो घूमने नहीं आया हूँ, जस्ट अ कंपनी ट्रैवल. और आज हम सिलीगुड़ी में ही रुकने वाले हैं. अभी फ़िलहाल मैं कैब ले रहा हूँ, लोकल टैक्सी. और इससे मैं जा रहा हूँ अपने होटल. मेरा यहाँ से 14 किलोमीटर के आसपास होटल है. होटल सेंट्रल प्लाजा करके कोई जगह है, वहाँ पे होटल है जो एकदम सिलीगुड़ी में है. और बागडोगरा एयरपोर्ट जो है ना सिलीगुड़ी सिटी से थोड़ा सा बाहर है. तो आप कभी जैसे हिल स्टेशन जैसे दार्जिलिंग, सिक्किम ये जगह अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हो, घूमने का सोच कर रहे हो, तो ये बागडोगरा एयरपोर्ट है. IXB इसका कोड है. यहाँ पे बुकिंग कर मतलब यहाँ की फ़्लाइट ले सकते हो, नियर बाय हो जाती है. यहाँ से सिक्किम मोस्टली कितना किलोमीटर होगा दादा? 30 किलोमीटर. गैंगटोक 130 किलोमीटर और दार्जिलिंग 80 किलोमीटर. 80. तो बहुत नियर बाय हो जाता है आपके एज़ कम्पेयर टू कोलकाता. अगर कोलकाता आते हो तो टू लेंदी फॉर यू. और ट्रेन भी आती है यहाँ पे, न्यू जलपाईगुड़ी करके स्टेशन है. बट बाय फ्लाइट ये आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है. आप लोगों ने एक चीज़ तो सुना ही होगा, चिकन नेक ऑफ इंडिया, जो एक पतला सा कॉरिडोर है जिसके थ्रू आप नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करते हो बाकी इंडिया से, राइट. तो एग्जैक्टली मैं चिकन नेक पे हूँ. मेरे बाएं और 18 किलोमीटर, राइट, 18 किलोमीटर पे है नेपाल और दाहिनी तरफ 20 किलोमीटर पे है बांग्लादेश. तो ये बीच में एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसके थ्रू आप पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते हो. हाउ ब्यूटीफुल, राइट. नेपाली भनेर कति वर्ष भए? म 8 मा थिएँ, क्लास 8 मा. त्यसको पछाडि अब हुन्न, रेगुलरली भन्न हुन्न. तो अलिकति कसैले भेट भए, तपाईँलाई आज भेट भए, तो नेपाली कुरो भन्न भए, त्यस्तै फ्लुएन्ट छैन बट हुन्छ नि. आउनु जान्छ, बुझ्छ सबै, आउँछ. अब बुझ्न त सक्छु, राम्रो चीज बुझ्न सक्छु. आती है नेपाली, आती है. राम्रो छ नि नेपाली मेरो. राम्रो छ. तो ये अपना होटल है, होटल सेंट्रल प्लाजा. पहले आज के लिए हम यहीं स्टे करने वाले हैं, आज और कल सिलीगुड़ी में. मतलब ऑफ कोर्स ये सिलीगुड़ी में ही. 7:34 PM इन द इवनिंग वी हैव जस्ट चेक्ड इनटू आवर होटल. दिस इज द रूम. छोटा सा रूम टूर मार लेते हैं. यस, दिस इज डबल बेड. पानी का बॉटल मिला है, केटल वगैरह मिला है फॉर हैविंग अ ट्री. एक कबर्ड, ट्री नहीं, टी. एंड दिस इज द मिरर वेयर आई कैन शो यू गाइस. यो शो. यहाँ वॉशरूम है आई थिंक. दिस इज द वॉशरूम. ओह, स्मेल्स गुड, क्लीन है. ठीक है भाई. मैंने ना कर दी थी बहुत बड़ी कांड. मेरे आईफोन का चार्जर जिससे मैं शूट करता हूँ उसका चार्जर ही छोड़ के आ गया था. तो अभी मैंने सिर्फ डेटा केबल खरीदा है और मेरे पास एक चार्जर है जिसमें C ये वाला लग जाता है. आई वाज लकी टू गेट दिस. ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट मैंने सब पे ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा भाई. ये गायब हो चुका है मार्केट से. बट लकीली मेरे को यहाँ दुकान में मिल गई पास ही में. तो चलिए अब हम थोड़ा सा लॉजिस्टिक ज्ञान लेते हैं. तो आप इस बॉटल पे देख पा रहे होंगे एक बारकोड है, राइट. ये बारकोड दिख रही होगी आपको. बारकोड यानी कि ये ब्लैक लाइंस और उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा. आप कभी भी मॉल वॉल जाते हो और कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो तो जो बंदा बिलिंग कर रहा होता है वो कुछ नहीं देखता, आंख बंद करके बस ऐसे लेता है, स्कैन ये लेता है बारकोड और ऐसे सिस्टम पे स्कैन करा देता है. और बस वो स्कैन करने की वजह से उसका प्राइस, वो प्रोडक्ट क्या, ये सारे डिटेल उसके स्क्रीन पे आ जाता है. ये कैसे होता है आपको पता है? बताता हूँ मैं. ये कोई जादू नहीं है. तो बेसिकली ये जो बारकोड है ये इस प्रोडक्ट का आधार कार्ड है. अगर सिंपल टर्म में बोले, आप एक इंसान हो, आपके पास आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आधार कार्ड, राइट. उससे पता चलता है कि ये मेरा नाम उमेश है तो उमेश का आधार कार्ड है. तो ठीक उसी तरह से ये जो आपको बारकोड दिख रही है, ये बारकोड इस पर्टिकुलर बॉटल के लिए ही है. तो इस बारकोड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शुरू हो रही है 890 से. 890 जो है ये इंडिया का कोड है. कोई भी बारकोड अगर 890 से शुरू हो रहा है तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया में बना है. और बारकोड का पहला पार्ट अगर 690 से शुरू हो रहा है तो वो चाइना में बना हुआ प्रोडक्ट है. इससे भी आप चाइनीज प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो. इस बारकोड से ये, क्योंकि एक्वाफिना का बॉटल है, एक्वाफिना के सिस्टम में अगर हम जाके चेक करें, राइट, और पता करने की कोशिश करें ये कब बना था, कहाँ बना था, कहाँ से कहाँ आया और कहाँ बिका है, ये सारी डिटेल हमें पता चल सकती है. इस बारकोड का इतना पावर है. और ये पॉसिबल हो पाता है बस एक कारण से, वो है सप्लाई चेन. तो ये था आज का सप्लाई चेन ज्ञान आप लोगों के लिए. डिनर में वी हैव गॉट चिकन बिरयानी, चिकन विद सम एग्स ऑन इट. यहाँ और भी चावल है, आलू है इसके अंदर, एंड रायता. बंगाल में मेरे को बिरयानी में रायता मिला है, विच आई एम रियली सरप्राइज. तो अब बारी है आज के जीवन ज्ञान की.
आपने आज का वीडियो देखा होगा, काफ़ी फैसिनेटिंग लगा होगा ने कि घर से शुरू करता है, सुबह ब्रेकफास्ट करता है, दोपहर में ऑफिस में लंच करता है, शाम को फ्लाइट लेता है और किसी और शहर में जाकर डिनर करता है। वाह, कितना फैसिनेटिंग है, राइट? तो ये सारी चीज़ें ना कैमरे पे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये 12, 13, 14 मिनट के जो कट है ना, मेरी ज़िंदगी का बस एक हिस्सा है, मेरे दिन का बस एक हिस्सा है जो गुड पार्ट है। बाकी सारे बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कैमरे पे नहीं कोई दिखाता है और नहीं वो बोली जाती है। लेकिन मेरा हमेशा से तरीका यही रहा है, या फिर कोशिश यही रही कि आपको जीवन के दूसरे एस्पेक्ट से भी रूबरू कराई जाए जो कैमरे पे नहीं कोई दिखाता है, नहीं कोई बताता है। बट जीवन की सच्चाई ये है कि आप 100 चीज़ें चाहोगे तो उसमें से शायद 2 चीज़ें ही मिलेंगी और उससे मायूस नहीं होना है। तो अपने डिज़ायर्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। और हमारे पास जो आज के इस वक्त पे है, ये जो वक्त है, और आपके हाथ में मान लो 2 रोटियां हैं, वो छोटा सा कमरा है, उतने में अगर आपके पास है तो उसमें खुश रहना। हाँ, इच्छा तो रखनी है, मेहनत तो करनी है वो दूर जाने की, बट अगर ना मिले तो उसके लिए मायूस नहीं होनी है। तो आज से 1 साल पहले ये होटल्स, ये फ्लाइट, ये सब कुछ नहीं थी, हम भी डिज़ायर ही करते थे। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने सुनी है, मेहनत देखी है, तो वो आप दे दी है। और ये भी पता है मुझे कि मैंने कुछ गलत करा या फिर गलत राह पे चला और किसी भी कारणवश किसी और ने मेरा गलत सोचा, तो ये मेरे हाथ से जा भी सकती है। तो मैं वापस नीचे ग्राउंड पे, ज़मीन पे आने से भी नहीं डरता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, सैलरी नहीं आएंगे, ये फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रैवल्स नहीं रहेंगी, वापस चले आएंगे ज़मीन पे। ज़मीन का लड़का ज़मीन पे वापस आ जाए, कौन सी बड़ी बात है ना? तो यही है कि कहीं भी उड़ लीजिए, कहीं भी दौड़ लीजिए, कहीं भी भाग लीजिए, कितनी भी ऊंचाई पे चढ़ जाइए, लेकिन वो ज़मीन, वो मिट्टी जहाँ से आप आए हो ना, जो मिट्टी शरीर पे, बदन पे लगा के खेले हो, भागे हो, दौड़े हो ना, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो ज़मीन से हमेशा जुड़े रहिए और सोच हमेशा आसमान में उड़ने की रखिए। जीवन बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और डेली वीडियो सीरीज जो है यूट्यूब पे आज से लाइव हो चुकी है। आज 1 फरवरी वाली आपको वीडियो दिख गई होगी, 4 फरवरी को, और अब से डेली ऐसे वीडियोस आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे। तो उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, आपका प्यार बांटोगे और कमेंट में बताते जाओगे कि कैसा लगा है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, आपका अपना फीडबैक आप शेयर करते जाओगे, है ना? तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन के मज़े लेते रहोगे, मतलब ज़िंदगी के मज़े लेते रहो। ज़िंदगी के मज़े नहीं लोगे तो ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है मेरे भाई, है ना? तो मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शब्बा खैर, यस, जॉय आयो खो, बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least it's still